रैंकर्स फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग। तो आप सबके लिए लेकर के आया हूँ मैं हिंदी व्याकरण का पूरा निचोड़, जिसे आप एक बार देख लेते हैं तो आपका 60 मार्क्स कंप्लीट होने वाला है। जो आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी व्याकरण से 60 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहता है वो आपका क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह हैंड रिटेन नोट्स है, इसी से मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। अगर आपको यह लेना है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वो आप वहां पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि भाषा किसे कहते हैं। क्या भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार या भाव को प्रकट करता है। क्या आपको सिंपल में कैसे याद रखना है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव को प्रकट करते हैं। मतलब कि भाषा वह माध्यम है जिससे हम एक दूसरे से बातें कर पाते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को शेयर कर पाते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाते हैं। तो भाषा इसी को कहा जाता है। तो आप कहिएगा भाषा कितने प्रकार का होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो भाषा 3 प्रकार का होता है। एक होता है मौखिक भाषा, एक होता है लिखित भाषा, एक होता है क्या सांकेतिक भाषा। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा मतलब जो बोल करके बताया जाता है। जो क्या बोल करके बताया जाता है, क्या जो बोल करके बताया जाता है उसे मौखिक कहते हैं। और जो लिखित भाषा होता है ना, लिखित, वो लिख करके बताया जाता है। जैसे कि आपका कोई आता है, आपसे कोई बोल करके नहीं, लिख करके बताते हैं कि भैया, मान लीजिए आप कोई दुकानदार है, मान लीजिए आप कोई दुकानदार है, आपको कोई आया, चिट्ठी दे दिया, आप उसका सामान निकाल करके दे दिए, तो वो क्या हो गया, हमारा लिखित भाषा हो गया। उसके बाद सांकेतिक भाषा, फिर आप दुकानदार है, कोई आया आपके पास और आपको इशारे में बताया कि भैया वो दे दीजिए, लेकिन वो बोला नहीं, आप समझ भी गए, इशारे में बोला वो आप समझ भी गए, तो ये क्या हो गया, हमारा सांकेतिक भाषा। जो इशारों से बात करता है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रख लेना है, तीनों को याद रख लेना है, नोट भी कर लेना है। मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा, मातृभाषा यानी मातृभाषा, देश की भाषा हमारा क्या है? हिंदी है। जो भाषा हम अपने माँ या परिवार से सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। तो आपको कहा जाएगा कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? जो पूरे देश में सीखा जाता है। तो आप कहेंगे जो हमारे राष्ट्र में सबसे अधिक बोला जाता है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं, या किसी भी राष्ट्र में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। उसके बाद आता है बोली किसे कहते हैं? बोली, बोली किसे कहते हैं? तो आपको सिंपल तरीके से याद रखने है, सरकार काम कागजों की भाषा को राज्य भाषा कहते हैं। क्या सरकार सरकारी काम कागज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। ठीक है, आपको याद रख लेना है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं? राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं? तो आपको सिंपल तरीके से याद रखना है, किसी देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। या कोई भी देश हो, वहाँ पर जो सबसे अधिक भाषा बोली जाती है ना, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। और नोट में आपको एक चीज़ याद रख लेना है, भारत में सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है। क्या भारत में सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है? क्या हिंदी भाषा बोली जाती है, परंतु यह राष्ट्रभाषा नहीं है। अर्थात भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा नहीं माना गया है। मैं आपको पहले ही बताया हूँ ना, इनको हमारे राष्ट्रभाषा तो हिंदी है, लेकिन हमारे संविधान में अभी ऐड नहीं हुआ है, माना नहीं गया है। लेकिन भारत सरकार ने इसे मान रखा है कि हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है, क्योंकि हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। संविधान के 8वें अनुसूची में 52 भाषाओं को अधिकारित भाषा माना गया है, जिनका प्रयोग राज्य के सरकारी काम कागजों में किया जाता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रख लेना है। अब आएगा लिपि कहा गया, तो भैया यहाँ से खूब पूछता है, यहाँ से 1-2 नंबर ठोक देता है, 1-2 नंबर ठोक देता है, हर साल ठोकता है। आपको यह बात ध्यान रख लेना है, 1-2 नंबर हर साल आता है, 1-2 नंबर हर साल पूछा जाता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रख लेना है। तो लिपि किसे कहते हैं? किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिस संकेत या चिन्ह का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? उस भाषा का लिपि कहते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको याद रख लेना है। उसके बाद आता है हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाता है? तो आपको क्या याद रखना है? देवनागरी लिपि में, संस्कृत देवनागरी लिपि, नेपाली देवनागरी लिपि, अंग्रेजी रोमन लिपि, उर्दू फारसी लिपि, और पंजाबी है ना जो गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। तो इन सब चीज़ों का ना आपको नोट कर लेना है, इन सभी को आपको नोट कर लेना है और याद कर लेना है। यहाँ से 1-2 नंबर हर साल पूछता है, मैं आपको गारंटी देता हूँ यहाँ से 1-2 मार्क्स हर साल पूछता ही पूछता है। उसके बाद आता है व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना व बोलना सिखाया जाता है। व्याकरण के प्रकार कितने होते हैं? तो आपको याद रखना, व्याकरण के 5 प्रकार होते हैं। पहला वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, छंद विचार, चिन्ह विचार। इन सारा का फिर निचोड़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? क्या वर्ण किसे कहते हैं?
अखंड मूलध्वनि को वर्ण कहते हैं, या भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। समझे? आप इसको याद रख लेना है भैया, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप अभी नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से 1 मार्क्स पूछ देता है। अखंड मूलध्वनि को वर्ण कहते हैं, या भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। देखिए यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना कि ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसे वर्ण पूछेगा तो यह सारा चीज़ छाप देंगे, नहीं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। यहाँ से आपका पूरा जो डाउट होता है वो क्लियर होगा, तो इन सब बातों को भी आपको ध्यान रख लेना है। उसके बाद आता है वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। नोट, मतलब कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, मतलब कि क्या समझे आप, वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, मतलब एक वर्ण है क, म, ल, तीनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रमबद्ध समूह हो जाएगा, और इसका अर्थ भी निकल जाता है, उसी को वर्णमाला कहते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको याद रख लेना है। उसके बाद आता है वर्ण के कितने भेद है, तो आपको क्या याद रखना है भैया, वर्ण के 2 भेद है। पहला स्वर्ण वर्ण, उसके बाद आता है व्यंजन वर्ण। उसका फर्स्ट स्वर्ण वर्ण, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ये देखिए, जिस वर्ण के उच्चारण में, मतलब ऐसा ऐसा वर्ण हम बोल रहे हैं जिसके उच्चारण में किसी अन्य की सहायता न ली जाए, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे आप है, आप कमाते हैं, आप स्वयं पर निर्मित है, क्या आप स्वयं पर निर्मित है, आपको किसी से, मान लीजिए आप कोई वर्ण है, ठीक है, वर्ण कौन, स्वर वर्ण है या व्यंजन वर्ण है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए आप कोई वर्ण है, तो आप किसी से सहायता नहीं ले रहे भैया, आप खुद का काम खुद कर रहे, हर चीज़ आप A to Z खुद कर रहे, आपको किसी का सहायता नहीं ले रहे हैं ना, तो आप स्वर वर्ण हो गए। क्या आप स्वर वर्ण हो गए। अगर आप वहीं पे अदर किसी का सहायता ले रहे हैं, अगर आप अदर किसी का सहायता ले रहे हैं, तो आप व्यंजन वर्ण हो रहे हैं। मतलब किसी से सहायता ना लेना स्वर वर्ण, किसी से सहायता ले लेना व्यंजन वर्ण होता है। इसे स्वर्ण वर्ण में आता है अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ। आपको इन सबको याद रखना, ये हमारा स्वर वर्ण है। क्या ये हमारा स्वर वर्ण है। बाकी जितना बच जाता है ना हमारा व्यंजन वर्ण में आ जाता है, जो बाकी बच जाता है ये सारा के सारा व्यंजन वर्ण में हमारा आ जाता है। तो इन सब चीज़ को आपको ध्यान रख लेना है। स्वर्ण वर्ण के प्रकार कितने होते हैं भैया, स्वर्ण वर्ण के भी 2 प्रकार होता है। क्या स्वर्ण वर्ण के भी 2 प्रकार होता है, आपको याद रख लेना है। स्वर्ण वर्ण के कितने प्रकार होता है, 2। जैसे मूल स्वर, संयुक्त स्वर, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, उतना इसमें समझना नहीं है। इन सब चीज़ को आपको याद रख लेना है, बस इसको भी आप याद रख लीजिएगा। और दीर्घ स्वर है, इसको याद रख लीजिएगा। उच्चारण लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के प्रकार है, इसका भी 3 है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद व्यंजन वर्ण के प्रकार, इस सब चीज़ को भी आपको याद रखना। बस इसमें ज़्यादा उतना कुछ पूछता भी नहीं है, बस आपको याद रखना, मन करेगा तो याद कर लीजिएगा। इन सब चीज़ों को भी आप लोग याद कर लीजिएगा, उतना पूछता नहीं है। अब आते हैं हम सीधा उच्चारण स्थान, जहाँ से 3 से 4 मार्क्स हर साल पूछते हैं, हर साल पूछते हैं। तो आता है हमारा उच्चारण स्थान, मुंह के जिस भाग से वर्ण की ध्वनियों का उच्चारण होता है उसे क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान कहते हैं। तो ये हमारा डिफिनीशन है। अब हम लोग समझेंगे कि वर्ण को कैसे याद करेंगे, एकदम ट्रिकली वे में, एकदम फनी वे में। तो आपको बता दूं कि देखिए इसका एक अलग से मैं वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं सिर्फ आपको वर्ण को उच्चारण कैसे करते हैं, बस आप बोल करके कैसे याद करिएगा वो मैं लाने वाला हूँ। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के भी देख लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। वैसे मैं आपको यहाँ पर ही याद करवा देता हूँ। तो जो वर्ण होता है, वर्ण के कितने भाग होते हैं, 6 होते हैं। पहला होता है कंठ से अ, आ, क वर्ग है, मतलब कंठ से जो आप डायरेक्ट कंठ से बोलते हैं ना, वो क वर्ग होता है। जैसे आप बोलिएगा क्या, क, तो ये आपका क्या आ रहा है, डायरेक्ट कंठ से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, डायरेक्ट कंठ से आ रहा है ना, तो ये हमारा क वर्ग हो जाएगा। जैसे बोलेंगे च, मतलब हमारे तालू में ये सट रहा है, मतलब तालू में सट रहा है ना, तो ये च वर्ग हो जाएगा। जैसे मुर्दा से ट वर्ग, दंत से त वर्ग, ओष्ठ से प वर्ग, कंठ से क वर्ग, मतलब क से लेके ज्ञ तक हमारा क वर्ग में आ जाएगा, कंठ से हो जाएगा। और च वर्ग है ना, च से य तक च वर्ग हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक एक अक्षर लिखा है, मतलब इसके एक से लेकर के इसके लास्ट तक का दिया गया हुआ। तो इन सब चीज़ को आपको ध्यान रख लेना है। जैसे देखिए कंठ से अ, आ, क वर्ग है, मतलब कंठ से अ, आ, क वर्ग है, इसको आप कैसे याद रखिएगा। इसका देखिए, इसको आप सिर्फ लिख लीजिए, इसका हम अलग से एक वीडियो ला देंगे, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। बस आप इसको लिख लीजिए, आपका
पूरा A to Z एकदम होता है निचोड़ कर देना उच्चारण स्थान को, वो करने वाला है। बस आप एक अलग से वीडियो देख लीजिएगा। इसको आपको सिर्फ लिख लेना है, इन सब चीज़ को आपको लिख लेना है। ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसे है, इसको भी आपको लिख लेना है। संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नामों को ही संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, कलम, दोस्ती इत्यादि। राम, कलम, दोस्ती इत्यादि, इन सब चार चीज़ों को आपको याद रख लेना है। संज्ञाएं कितने प्रकार होते हैं? 5 होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो इन सब चीज़ों को याद रख लेना है और सभी का डिफिनीशन दिए हुआ आप देख लीजिए, बस एक झलक देख लीजिएगा, बाकी इसमें कुछ करना नहीं है। सबको आप एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, इसमें कुछ करना नहीं, ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है। बस आपको मैं मेन टॉपिक बता देता हूँ, जहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या? हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको मैं मेन का ओनली टॉपिक बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको दे लिंग में जाकर के आपको इसका ऑब्जेक्टिव देखना है। इसको डिफिनीशन का छोड़ दीजिए, इसका ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। बस आपको मैं मेन टॉपिक बता देता हूँ, वहाँ से आपका जो भी व्याकरण से पूछा जाएगा सारा का सारा ला रहेगा। क्या? सारा का सारा ला रहेगा। तो कारक का भी आपको ऑब्जेक्टिव देख लेना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वहाँ से इसका ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। प्रत्यय दिख रहा है आपको? प्रत्यय दिख रहा है ना? प्रत्येक का भी आपको ऑब्जेक्टिव देख लेना। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक एक का ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे, वहाँ पर ही आपको सब्जेक्टिव भी समझने को मिल जाएगा। तो इन सब चीज़ को आपको याद रख लेना है, ये सारा चीज़ आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद आता है, उसके बाद जैसे प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, काल हो गया, लिंग हो गया, उच्चारण स्थान हो गया, इस सारा का ऑब्जेक्टिव हम कराने वाले हैं। बस आपको इसको देख लीजिए, इस नोट्स को ले लीजिए, इसको लिख करके रख लीजिए। मैं आपको समझाऊंगा तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा टाइम लग सकती है। बस आपको ऑब्जेक्टिव्स में देखना है, वहाँ पर आपका डाउट भी क्लियर होगा एकदम। क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन में डाउट होता है सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, और एक एक टॉपिक को डिस्क्राइब भी हम लोग करेंगे वहाँ पर। तो इसको नोट्स को आपको ले लेना है, बस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, वहाँ पर जाकर के ले लेना है। उसके बाद आता है क्या? उसके बाद आपके पास आता है संक्षेपण कैसे लिखे, पत्र कैसे लिखे, ये सारा चीज़ इसी में बताए हुए हैं, इस नोट्स को ले लीजिए आप। गद्यांश लिखने का ट्रिक भी मैं आपको बताया हुआ हूँ। क्या? गद्यांश लिखने का ट्रिक भी मैं आपको बताया हुआ हूँ कि गद्यांश कैसे लिखते हैं, उसका ट्रिक क्या है। तो बस आपको इस नोट्स को ले लेना है, बाकी इसको आपको प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद आप हमको चैनल पे आना है, वहाँ पर देखना है कि कौन कौन से चैप्टर्स का, कौन कौन से टॉपिक का भैया रिवाइज करवाए हैं, कौन कौन से टॉपिक का भैया ऑब्जेक्टिव्स कराए हैं। बस आपको ऑब्जेक्टिव्स वहाँ से देख लेना है, आपका एक एक ऑब्जेक्टिव्स वहाँ से क्लियर हो जाएगा। सारा का अलग अलग करके बस 5-6 मिनट्स का ही वीडियो रहेगा, बस आपको वो वॉच कर लेना है, तो आपको वो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। जैसे यह देखिए, यहाँ पर हम पत्र लिखने का भी आपको हम तरीका बताएंगे, कैसे लिखते हैं, क्या क्या लिखना पड़ता है भैया, सारा चीज़ आपको मैं बता दिया हूँ। तो इन सब चीज़ को आपको ध्यान रख लेना है। गेसिंग है, पूरा गेसिंग है। उपसर्ग भी आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको एक निबंध भी इसमें देखने को मिलेगा, जो आप एक बार देख लेते हैं ना, एक बार निबंध लिखने का ट्रिक, वो आप जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। बस आपको एक बार देख लेना है। तो कैसा लगा यह नोट्स, आपको एक बार ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को भी आप लोग शेयर कीजिएगा कि कैसा नोट्स आपको दिया गया हुआ, किस लेवल का नोट्स है। बाकी इस नोट्स को आपको ले लेना है, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। एक एक इसमें जो जो टॉपिक मैं आपको बताया हूँ, उस सारे टॉपिक का ऑब्जेक्टिव हम अलग से लेकर के आएंगे, जिसमें एक भी आपको त्रुटि देखने को नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।